हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। हेमेटोलॉजी में हीमोस्टैसिस हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन। फाइब्रिनोलाइसिस जिसे कहते हैं कि क्लॉट बनने के बाद फिर किस तरह से वो डिसॉल्व होता है। हीमोस्टैसिस इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, या फिर और बेहतरीन तरीके से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीमोस्टैसिस को? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्लॉट्स इन द वॉल्स ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, खून बहने लगता है, देर इज क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, ताकि ब्लड का लॉस ना हो, लेकिन साथ के साथ while maintaining blood in a fluid state within the vascular system. Now, हीमोस्टैसिस के अलग अलग फेजेस जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जाने हैं। नंबर वन इज द वेस्कुलर स्पैज्म और द वेस्कुलर फेस, जिसमें द स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल दे कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स। सेकेंड होता है प्लेटलेट फेस, और प्लेटलेट फेस में इंक्लूडेड है प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, एंड अल्टीमेटली दिस फॉर्मेशन ऑफ अ लूज प्लेटलेट प्लग. Then comes the coagulation phase, right? So platelet plug formation में क्या क्या है? Platelet adhesion, platelet activation and platelet aggregation. All these we have covered in the previous videos. ब्लड कोएगुलेशन का भी हम जिक्र कर चुके हैं। ब्लड कोएगुलेशन में सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो तरीके से बनता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, विच वी हैव डिस्कस्ड. Prothrombin activator or the prothrombinase, it converts prothrombin into thrombin, and thrombin converts fibrinogen into fibrin. So prothrombin activator दो पाथवे से बनता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे. चलिए जी, जिक्र करते हैं ब्लड क्लॉट का. क्लॉट में क्या क्या चीजें हैं? क्लॉट इज कंपोज्ड ऑफ मैशवर्क ऑफ फाइब्रिन फाइबर्स. फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाता है, मैकेनिज्म हम जान चुके हैं, राइट? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व है इसमें. रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, दीज फाइब्रिन थ्रेड्स दे आर रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस and they entrap blood cells, the formed elements of the blood, which includes RBCs, WBCs, platelets हो गए, प्लाज्मा हो गया. तो ये सारी चीजें इस क्लॉट ने entrap कर ली है. बनने के बाद कुछ समय बाद ये क्लॉट सिकुड़ता है, क्लॉट रिट्रैक्ट करता है. क्लॉट के रिट्रैक्ट करने से या क्लॉट के सिकुड़ने से जो ब्लड वेसल की वॉल के टूटे हुए हिस्से हैं वो करीब आते हैं. इट ब्रिंग्स द डैमेज्ड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स क्लोजर, राइट? फाइब्रिन फाइबर्स दे आल्सो एडहेर टू द डैमेज्ड सर्फेसेस ऑफ ब्लड वेसल्स. ये फाइब्रिन के जो थ्रेड्स हैं, ब्लड वेसल का जो एरिया डैमेज हुआ है, राइट? सपोज ये हमने ब्लड वेसल दिखाई है और ये ब्लड वेसल डैमेज्ड है, ये फाइब्रिन थ्रेड्स इसके साथ भी एडहेर कर जाते हैं. So they adhere to the damaged surfaces of blood vessels so that blood clot becomes adherent to any vascular opening and thereby prevents the further blood loss, right? So ये हमारा क्लॉट यहाँ पे बन गया. कई बार इस तरह के abnormal क्लॉट्स ब्लड वेसल के अंदर भी बन जाते हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बस कहते हैं. वो एक जगह पे लोकलाइज्ड भी रह सकते हैं, या टूट के जब वो ब्लड में बहने लगे तो उन्हें एम्बोलाई कहते हैं. पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जिक्र हम करेंगे. सो हमने क्या जाना कि जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, देन फाइब्रिन एंट्रैप्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा आल्सो, एंड इट फॉर्म्स अ क्लॉट, राइट? नाउ बनने के कुछ समय बाद क्लॉट रिट्रैक्ट करता है. क्लॉट रिट्रैक्शन, syneresis. Once a clot is formed, it plugs the ruptured area of the blood vessel and it is going to stop the blood loss. Within few minutes, कुछ ही समय बाद जब क्लॉट बन चुका है, then it begins to contract, और उसमें भी प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है. प्लेटलेट्स में हमने पढ़ा है मायोसिन, एक्टिन, राइट? ये सब कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसके कारण वो सिकुड़ेगा क्लॉट. So within a few minutes after its formation, the clot begins to retract and it usually expresses most of the fluid within 20 to 60 minutes.
उस क्लॉट के सिकुड़ने से उसमें से एक फ्लूइड ऊज आउट होता है और उस फ्लूइड को हम सीरम कहते हैं, राइट। सो क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब क्या है? क्लॉट रिट्रैक्शन इज टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो टेम्परेरी लूज प्लेटलेट प्लग बना था, टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग बना था, अब वो एक डेफिनेटिव क्लॉट में परिवर्तित हो जाता है। As the clot retracts, it is going to pull the damaged ends of the blood vessel together. Suppose ये हमारी blood vessel है जो डैमेज हुई है, ब्लड वेसल के ये कटे हुए हिस्से हैं, ये इनको करीब आना है तो क्लॉट के रिट्रैक्शन का होना जरूरी है, एंड से दिस इज आर क्लॉट. सो दिस क्लॉट इज गोइंग टू रिट्रैक्ट and it is going to pull the edges of the damaged vessel closer together, and that decreases the risk of further damage. Clot के retraction के समय some serum can escape between the fibrin threads, or we can say that when a clot retracts, it oozes out a fluid that is called serum, but the formed elements cannot. तो serum actual में क्या है? What is serum? Straw-colored liquid, that is serum. It is simply the plasma minus the clotting proteins. So we can say that serum वो fluid है जो ooze out होता है जब clot retract करता है, और उसकी composition क्या होगी? That will be plasma minus the clotting proteins. तो क्या सीरम क्लॉट कर सकता है? नहीं, सीरम क्लॉट नहीं करेगा, बिकॉज द फाइब्रिनोजन एंड मोस्ट ऑफ द अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड, सो द सीरम इज नॉट गोइंग टू क्लॉट. क्लॉट का सिकुड़ना इंपॉर्टेंट है और उसमें प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सो जानते हैं what is the role of platelets in clot retraction. Platelets are necessary for clot retraction to occur. और अगर clot retract नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हो सकता है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो. The failure of clot retraction, it is an indication that the number of platelets in the circulating blood flow is in the circulating blood is very low. The platelets which are entrapped in the clot, उस clot में जो platelets entrapped हैं, they continue to release fibrin stabilizing factor. fibrin threads को stabilize करने के लिए platelets release कर रहे हैं fibrin stabilizing factor, जो कि क्या करता है? It causes more and more cross-linking bonds between the adjacent fibrin fibers. तो एक बात हमने समझी that platelets are very important in formation of the clot as well as in the retraction of the clot. Platelets are going to contribute directly to clot retraction. कैसे? By activating thrombostatin, we have discussed it in the previous sessions, actin and myosin. ये सभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट हैं, एंड ये प्रोटीन्स thrombostatin, myosin, actin, they cause strong contraction of the platelet spicules which are attached to the fibers of fibrin. This action also helps to compress the fibrin meshwork into a smaller mass. Contraction is activated and accelerated. अब इस contraction को activate करने के लिए, इस contraction की प्रक्रिया को accelerate करने के लिए रोल है thrombin का and calcium ions का. We have already seen calcium ions are involved in many steps of blood clotting. और कैल्शियम कहां से रिलीज होगा? द कैल्शियम विल बी रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस ऑफ द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट के स्ट्रक्चर्स में हमने ये बात जानी थी.
mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus. They are storing the calcium ions. Now, once a blood clot starts to develop, it normally extends within minutes into the surrounding blood. एक जगह क्लॉट बनना शुरू हुआ तो ये एक्सटेंड करता जाएगा इनटू द सराउंडिंग ब्लड. इसी को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन. तो ब्लड क्लॉटिंग एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की उदाहरण है. द क्लॉट इनिशिएट्स पॉजिटिव फीडबैक टू प्रमोट मोर एंड मोर क्लॉटिंग. लेकिन बॉडी ये भी ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो कि पूरा ब्लड ही क्लॉट कर जाए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्लॉट प्रमोशन इज व्हाट? इट इज द प्रोटियोलाइटिक एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बिन में. थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में. सो क्लॉट फॉर्मेशन का ये जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहता है थ्रोम्बिन, the proteolytic action of thrombin. Thrombin has a direct proteolytic effect on prothrombin. ये तो हम जानते हैं. The thrombin जो है इसका खुद proteolytic action है prothrombin में, and that is tending to convert it into more and more thrombin. Thrombin और क्या करता है? Thrombin causes acceleration of actions of factor number 8, factor number 9, factor 10 and factor 11 as well as factor 12. ध्यान रखेंगे. Thrombin causes the acceleration of action of factor number 8, 9, 10, 11 and 12 and aggregation of platelets. Once a critical amount of thrombin is formed, एक positive feedback develop हो जाता है that causes more and more blood clotting and more thrombin to be formed, so the blood clot continues to grow until the blood leakage ceases. बॉडी के पास क्लॉट को डिसॉल्व करने का भी मैकेनिज्म है. We'll talk about the role of tissue plasminogen activator also, right? तो आपने देखा कि इस डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं the reaction cascade in blood clotting. Each clotting factor produces many molecules of the next one, right? जैसे 12 था, 11, 9, 8, 10, तो amount बढ़ता जा रहा है. So the number of active clotting factors increases rapidly and a large amount of fibrin is quickly formed. This example which is shown here is for the intrinsic mechanism. You know, these are the steps of intrinsic mechanism. So that was formation of the clot, रिट्रैक्शन ऑफ द क्लॉट. रिट्रैक्शन क्यों जरूरी है और प्लेटलेट्स का क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या रोल है. अब बात आ जाती है क्लॉट के डिसोल्यूशन की, जिसे हम फाइब्रिनोलाइसिस भी कहते हैं. सो हाउ कैन वी डिफाइन फाइब्रिनोलाइसिस? डिसोल्यूशन ऑफ अ क्लॉट इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस. लाइसिस मतलब टूटना किसी चीज का, तो फाइब्रिन का ब्रेकडाउन कराना है. सो व्हेन अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, inactive plasma enzyme, that is plasminogen, is incorporated into the clot. So यहाँ पे हम देखेंगे प्लाज्मिनोजन का रोल, कैसे ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में बदलता है और वो प्लाज्मिन फिर क्लॉट को कैसे डिसोल्यूट कराता है. बॉडी के टिश्यूज और ब्लड, they contain substances that can activate plasminogen to plasmin. और वो substances क्या हैं? एक तो थ्रोम्बिन खुद है, थ्रोम्बिन, देन एक्टिवेटेड फैक्टर 12, ये भी प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदल सकता है. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसे शॉर्ट में TPA कहते हैं. हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में पढ़ेंगे. सो याद रखिए, प्लाज्मा कंटेन्स अ यूग्लोबुलिन कॉल्ड plasminogen. So plasma contains plasminogen, which is also called profibrinolysin. Profibrinolysin. अब इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई? प्लाज्मिनोजन
प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा, जिसे फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं। अब इसमें हम कैलिक्रिन का रोल भी देखेंगे। ऑन एक्टिवेशन इट बिकम्स प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन बिकम्स प्लाज्मिन which is also called fibrinolysin. एक्टिवेटेड फैक्टर 12, जब फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया, it promotes conversion of inactive molecule pre-kallikrein in the plasma into active molecule that is kallikrein. So activated factor 12 ने pro-kallikrein को kallikrein बनाया, और फिर kallikrein क्या करेगा? Kallikrein in turn catalyzes the conversion of inactive plasminogen into the active molecule plasmin. मतलब प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाया कैलिक्रिन ने, और कैलिक्रिन किससे बना? प्रो कैलिक्रिन से। प्रो कैलिक्रिन से कैलिक्रिन कैसे बना? एक्टिवेटेड फैक्टर 12 के कारण। ओके, तो ये मैकेनिज्म देखते हैं यहां पे, देखिए जी। प्रो कैलिक्रिन या प्री कैलिक्रिन कह रहे हैं हम इसे। सो प्री कैलिक्रिन से बना कैलिक्रिन, रोल रहा फैक्टर 12 का। कैलिक्रिन ने प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा। प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिन जिसे हम कह रहे हैं, फाइब्रिन पॉलीमर्स को फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स में बना देगा, राइट। और फिर प्लाज्मिन का ये पॉजिटिव फीडबैक लूप भी है। प्लाज्मिन जब बन गया, ये खुद कैलिक्रिन जो है बना देगा प्री कैलिक्रिन से। क्लियर? चलिए यहां भी देख लेते हैं। कोएगुलेशन दिखाया गया, क्लॉट, ये क्लॉट और ये क्लॉट का डिसोल्यूट होना, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन पॉलीमर बनाए थे थ्रोम्बिन ने, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ना, फाइब्रिन को प्लाज्मिन ने फाइब्रिन के फ्रेगमेंट्स में तोड़ डाला, वहां प्लाज्मिनोजन का रोल है। और प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाने के लिए, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाने के लिए रोल किसका है? टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एंड thrombin also, right? Thrombin are also doing the same thing, and then we have understood that factor 12 जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो प्री कैलिक्रिन को कैलिक्रिन में बनाता है, और उसका भी रोल है यहाँ पे, राइट। टिश्यूज में जब इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यूज और वेस्कुलर एंडोथीलियम, ब्लड वेसल की जो इंडरमोस्ट लाइनिंग है, दे वेरी स्लोली रिलीज अ पावरफुल एक्टिवेटर, एंड दैट पावरफुल एक्टिवेटर इज व्हाट इज कॉल्ड TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वेस्कुलर एंडोथीलियम से रिलीज हुआ प्लाज्मिनोजन जो है, इट इज कन्वर्टेड टू एक्टिव प्लाज्मिन कब? जब TPA हाइड्रोलाइजेस द बॉन्ड्स बिटवीन आर्जिनिन एंड वैलिन, ये पोजीशन बताई गई है उनकी, राइट। अ फ्यू डेज लेटर आफ्टर द क्लॉट हैज स्टॉप्ड द ब्लीडिंग, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इवेंचुअली कन्वर्ट्स प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, which is going to remove the remaining unnecessary blood clot. तो प्लाज्मिनोजन जो है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के द्वारा एक्टिवेट किया गया। इसके अलावा प्लाज्मिनोजन इज also activated by urokinase type plasminogen activator, right? Now, if the TPA gene or the UPA gene, UPA stands for urokinase type plasminogen. So, if the gene for TPA or UPA, it is knocked out in mice, some fibrin deposition occurs and clot lysis is slowed. When both the genes are knocked out, दोनों अगर हटा दिए गए, spontaneous fibrin deposition is extensive. प्लाज्मिनोजन के जो रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है? The receptors for plasminogen, they are located on surface of many different types of cells, and they are plentiful on the endothelial cells. So when plasminogen binds to its receptors, it becomes activated. So intact blood vessel walls, they are provided with a mechanism that discourages clot formation.
आने वाले सेशंस में हमें जानेंगे कि जब इंटैक्ट है ब्लड वेसल, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो क्यों क्लॉट नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेप्टर्स जो हैं प्लाज्मिनोजन के वो एंडोथेलियल सेल्स पर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हैं। सो व्हेन प्लाज्मिनोजन रिसेप्टर्स जब बाइंड करते हैं प्लाज्मिनोजन से तो प्लाज्मिनोजन बिकम्स एक्टिवेटेड, जिसके कारण इंटैक्ट ब्लड वेसल वॉल जो है उसके पास ये मैकेनिज्म है that is going to discourage this clot formation. We'll discuss this in detail when we'll discuss that what are the various intravascular mechanisms which inhibit the formation of abnormal clots. Human TPA, tissue plasminogen activator, it is produced by recombinant DNA techniques for clinical use in case of myocardial infarction and even in case of stroke. Streptokinase B dissolves the blood clots. Streptokinase is a bacterial enzyme. It is also fibrinolytic and it is used in the treatment of the myocardial infarction, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है किसी थ्रोम्बस से या एम्बोलस से, तो उसे डिसॉल्व करने के लिए हम ये यूज करते हैं। सो ये जो मैकेनिज्म है जहाँ पे बताया गया कि एंडोथेलियल सेल्स के पास थ्रोम्बोमोड्यूलिन है एंड देन प्रोटीन सी एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी बना, प्रोटीन एस का रोल है, फैक्टर 8A को ये इनएक्टिवेट करते हैं एंड फैक्टर 5A को इनएक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण इनएक्टिवेट्स इनहिबिटर ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन थ्रोम्बिन फाइब्रिनलाइसिस। दिस एंटायर मैकेनिज्म विल बी डिस्कसिंग जब हम बात करेंगे कि नॉर्मल ब्लड वेसल में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट कर जाता, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Many small blood vessels in which blood flow has been blocked by clots, they are reopened by this mechanism, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्लाज्मिनोजन के रिसेप्टर्स हैं एंडोथेलियल सेल्स के पास। So an especially important function of plasmin system is what? ये जो हमने प्लाज्मिनोजन का प्लाज्मिन में कन्वर्ट होना पढ़ा नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी में, इसका क्या है इंपॉर्टेंट रोल? Especially important function of plasmin system is to remove minute clots from millions of tiny peripheral vessels that eventually would become occluded if there was no way to clear that. जहां भी शरीर में ब्लड का फ्लो स्लगिश होता है, स्लो हो जाता है, वहां एबनॉर्मल क्लॉट्स बनने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन शरीर के पास मैकेनिज्म है कि वो उन्हें डिसॉल्व करता रहे। तो जो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बना है, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो ट्रिप्सिन के जैसा है, इट रिजेंबल्स ट्रिप्सिन। प्लाज्मिन क्या क्या डाइजेस्ट कर देता है? प्लाज्मिन डाइजेस्ट्स द फाइब्रिन फाइबर्स एंड इवन सम अदर प्रोटीन कोएगुलेंट्स लाइक fibrinogen, factor number 5, factor 8, prothrombin, and even factor 12. So therefore, whenever plasmin is formed, it is going to cause lysis of a clot by destroying many of the clotting factors, right? So that was about the formation of the clot, dissolution of the clot. I hope you enjoyed the session. लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे और मैं जवाब ज़रूर दूंगा उसका। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए अगर आपको ये पूरे PDF नोट्स चाहिए। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।